जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में बीजेपी ने अपने सांसदों को नई जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में सभी सातों सांसद बीजेपी के हैं और पार्टी की तरफ से इनसे कहा गया है कि उनकी लोकसभा सीट पर पड़ने वाली सभी 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी उनकी है और एक तरह से सांसदों के परफॉर्मेंस का भी टेस्ट होगा और उनको दिल्ली जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में सातों सांसद जीते थे, तब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तब इन सांसदों से कहा गया था कि पार्टी उन्हें जिताकर लोकसभा तक लाई है और अब दिल्ली में बीजेपी को लाना इन सांसदों की जिम्मेदारी है। पार्टी के सभी सांसद अपने अपने एरिया में रणनीति बनाने में जुटे हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 नवंबर को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 11 उम्मीदवार शामिल हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। खबर इस बात की भी है कि बीजेपी उम्मीदवार चयन को लेकर इन सांसदों की राय भी ली जाएगी। अभी एक सीट पर 10 से 15 दावेदार सामने आ रहे हैं। पहले इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर जो टॉप 3-4 दावेदार होंगे उनका फीडबैक कई स्तर पर लिया जाएगा। बीजेपी अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीत चुकी है और उससे नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार एक जैसी जीत हासिल की है। दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीट बीजेपी के पास है और विधानसभा चुनाव का दबाव सबसे ज़्यादा सातों सांसदों पर ही है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केवल 8 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 सीटें जीती थी। इसलिए बीजेपी के इन 7 सांसदों का दिल्ली जीतना आसान नहीं है, इसलिए उन पर सबसे ज़्यादा दबाव है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के गली मोहल्लों में दौरा तेज कर दिया है। लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मनोज तिवारी की टीम ने सक्रियता बढ़ा दी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिल्ली में रुचि ले रही हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा भी काफ़ी सूझबूझ के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। जगदम्बा सिंह, दिनेश प्रताप सिंह और अन्य नेताओं ने भी उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाने का प्रयास तेज कर दिया है। बांसुरी स्वराज से युवा कनेक्ट होता है, मनोज तिवारी से पूर्वांचल के लोग कनेक्ट होते हैं। हर्ष मल्होत्रा की भी छवि काफ़ी अच्छी है। मतलब बीजेपी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। पिछले 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मजबूती से इस बार चुनाव लड़ जाते हैं तो इस बार आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है और बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता होना मुश्किल है, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस के 3 नेता जुबेर चौधरी, वीर सिंह दिगान और सुमेश शौकीन ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन का कोई धर्म नहीं निभा रहे हैं, इसलिए इनमें समझौता होना मुश्किल है। थैंक यू।